जय हिंद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदलाल निषाद के द्वारा आयोजित महर्षि कश्यप और महाराजा निषादराज जी का जन्मोत्सव समारोह मनाया गया। इस मौके पे राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदलाल निषाद ने कहा कि पीढ़ियों को अधिकार तभी मिलेंगे जब उचित रूप से आरक्षण का हक सबको मिलेगा। संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए जय हिंद समाज पार्टी प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि अनु टंडन ने कहा, जय हिंद समाज पार्टी अपने पिछड़े समाज के लोगों के लिए कई वर्षों से लगातार काम कर रही और नंदलाल निषाद जी अपने समाज को जागरूक करने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ पिछले कई साल से लगातार काम कर रहे हैं। मुख्य अतिथि फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि जय हिंद समाज पार्टी समाजवादी पार्टी का अभिन्न अंग है। अवधेश प्रसाद ने कहा, 2027 में जब समाजवादी सरकार आएगी, नदी के किनारे पट्टा सिर्फ निषादों को दिया जाएगा। कार्यक्रम के अध्यक्ष चौधरी अनिल निषाद, रमेश राजभर, मुराद वारसी, रामबाबू कश्यप, नीलम निषाद, रमेश निषाद, रमेश चंद निषाद, साहब वरदान निषाद, राजदेव निषाद, कपिल देव निषाद, सुनील निषाद, पुत्तीलाल निषाद, राजू निषाद, सत्यम बिंद, प्रहलाद निषाद, पूरन लाल निषाद, शिव शंकर निषाद, रविंद्र निषाद, प्रमोद निषाद, राम सूरत, शिवचरण निषाद, रघुनाथ निषाद और अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम इस मौके पर? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जय हिंद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदलाल निषाद जी, जो यहाँ बैठे हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। सुंदर आयोजन है और आज उनके महर्षि कश्यप जी के को याद कर रहे हैं। कल उनकी जयंती थी, आज ये बना रहे हैं। स्वाभाविक है कि ये समय बहुत गंभीर है देश के लिए भी और समाज के लिए, खाली एक समाज नहीं सभी के लिए। और इन हालातों में सबका एकजुट होना ज़रूरी भी है और मैं नंदलाल जी का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन करके और सबको इकट्ठा किया है। ये पहले इसमें अवकाश रहता था, फिर सरकार ने अवकाश बंद कर दिया, फिर से बाहर उठ रही है कि अवकाश है, इसमें क्या कहना चाहिए? मेरे ख्याल से खाली इसी की बात नहीं है, कई ऐसे अवकाश हैं जो बंद कर दिए गए हैं। कहा यह जाता है कि काम ज्यादा हो रहा है, लेकिन मुझे तो दिख रहा है कि भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? आज भगवान निषाद राज की जयंती है और इस जयंती को लखनऊ के राजधानी में नंदलाल निषाद जी और उनके संगठन के सभी साथियों ने बहुत दमखम के द्वारा ये इस जयंती में अपार भीड़ इकट्ठा है और इस अवसर पर मैं प्रभु निषाद राज के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। प्रभु निषाद राज भगवान रामचंद्र के जहाँ से हम चुनाव जीते हैं अयोध्या, उनके सहयोगी थे और यही नहीं, इनका इतिहास सारे देश और दुनिया में गौरवशाली इतिहास है। ये कभी ऐसे समय में प्रभु श्री राम का साथ दिया जब प्रभु श्री राम कोई सत्ता में नहीं बल्कि सत्ता छोड़कर 14 साल के लिए जंगल जा रहे थे। उस समय भगवान निषाद राज ने इनका साथ दिया और प्रभु श्री राम ने इनका बड़ा सम्मान किया। संकल्प लेना चाहते हैं निषाद राज के जन्मदिन के अवसर पर हमारा हजारों हजार ये भरा हुआ है हाल, जहाँ पे कार्यक्रम है हाल छकाछक भरा है और ये मामूली लोग नहीं आए हैं, ये ऐसे लोग आए हैं जिनका अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने तहसील में एक अच्छा खासा जनप्रियता है। वो आज इस मैदान में आए हैं और आज मुझे उम्मीद है ये संकल्प लेकर आएंगे, जाएंगे अपने घरों पर। आने वाले
27 का जो चुनाव होगा, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को उखाड़ करके इस प्रदेश की बागडोर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देने का काम करेंगे। 2027 के चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो भी समाज के महापुरुष हैं वो हमारे मार्गदर्शक हैं और मार्गदर्शकों का जन्म जयंती मनाना ये सौभाग्य है हम लोगों का कि हम लोग मना रहे हैं। सर, जैसे कि 2027 में चुनाव होने वाले, तो आपकी तरफ से क्या कुछ रणनीतियां रहेगी और किस तरीके से आप इस चुनाव की तैयारी कर रही है आपकी पार्टी? देखिए, हम 2022 से समाजवादी पार्टी के साथ और 2022 में भी हम लोगों का ठीक प्रदर्शन रहा। सरकार बनाने की स्थिति में हम लोग थे, लेकिन कुछ चालबाज लोगों ने जो चालबाजियां किया, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें हुई। हालांकि हम लोग जब यह बात 2024 में लोगों को बताए कि ये चालबाज लोग हैं, ये चोर लोग हैं जो आपका वोट चोरी करने वाले हैं, संविधान खतरे में है और संविधान नहीं रहेगा, तो आम नागरिक की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कुछ इस मानसिकता के लोग भारत में रहते हैं। जो समाज कभी पिछड़ा था आज भी पिछड़ा है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के बदौलत जो काफी पिछड़ा समाज था वो अब बराबरी की श्रेणी में आना शुरू कर दिया था। सामंती विचारधारे के लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और वह लोग कतई नहीं चाहते हैं कि ये पिछड़ा समाज उठ करके आगे आए, इनको पैरों तले कुचला जाए, क्योंकि उनको समझ में आता है कि ये हमारे यहाँ मजदूरी करने वाले लोग हैं, अब आज हमारी बराबरी में बैठने लगे हैं, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यही बात हम लोगों ने 2024 में लोगों को समझाया कि संविधान ने आपको बराबरी का अधिकार दिया है। लोगों ने वोट किया और अच्छी सीटें हमारी जीत करके आई और पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है यह बात हम जन जन तक पहुंचाने में कामयाब रहेंगे और 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे और देश प्रदेश में जितनी जाति मजहब धर्म संप्रदाय के लोग हैं सबको बराबर सम्मान देने का काम करेंगे। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।